हमारे इंडिया में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स स्टार्टअप में आई थी, जैसे ये रेवा आई हुई थी और ई रिक्शा जो अभी भी चल रही है, ये नॉर्मली कैसी थी, इनकी रेंज बहुत कम थी। इस वजह से मार्केट में रेवा ये लॉन्च तो हो गई, पर रेवा ये एक्चुअल जो थी आई रेवा करके लॉन्च हुई थी। ये रेवा लिमिटेड कॉर्पोरेशन का कंपनी, ये कंपनी ने लॉन्च किया हुआ था, खुद कंपनी ने अपनी गाड़ी लॉन्च की हुई थी। उसके बाद रेवा के जो अथॉरिटीज और जो उनके राइट्स बिट सारी चीज़ें थे वो महिंद्रा ने खरीद लिए, और महिंद्रा ने फिर आगे जाके वो गाड़ी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की और उन्होंने उसमें बैटरी के चेंजेस किए। पर बेसिकली हमें पहले ये देखना है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो पहले हमारे इंडिया में आ चुकी थी, पर वो चल क्यों नहीं रही थी प्रॉपरली उसकी। तो देखने के लिए जाएंगे तो हमारे यहाँ पे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी ये सारे ऑप्शंस है, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये भी ऑप्शन उसमें उस वक्त नया आया हुआ था, पर बैटरी की रेंज की वजह से वो प्रॉपरली चल नहीं पाया था। हमारी जो बैटरीज होती है और उसके साथ साथ जो उससे इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद जो मोटर चलती है, मोटर ये एक्चुअल क्या होती है, मोटर एक ड्रेन मतलब क्या, एक ट्रांसमिशन टाइप होता है, जो मतलब बैटरी से जो जितनी भी पावर मिलेगी उस हिसाब से वो क्या करेगी, रन करेगी। अगर पावर ज़्यादा दे तो चल सकती है, पावर थोड़ी कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे रुकना चालू कर देगी। इंटरनल सोर्सेज देखेंगे तो उसके अंदर बाकी कुछ भी चीज़ें नहीं थी। और एक उसमें प्रॉब्लमेटिक ये चीज़ थी कि उसमें कंफर्ट की थोड़ी इश्यूज थे। पर अगर आप देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कुछ टाइम के लिए ब्रेक पकड़ लिया था, और अभी आप अगर देख लेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतने अपडेट हो चुके हैं। वो अपडेट होने के रीज़न उनके बैटरी तो है, कंफर्ट भी है, प्लस उसके साथ साथ बैटरी भी जुड़ी हुई है। तो टाइम के हिसाब से जिस तरह बैटरी अपडेट हो गई उस हिसाब से इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी अपडेट हो गई। अगर आप देखेंगे आज के टाइम पे तो टेस्ला ये बहुत बड़ी कंपनी, आपने बहुत बड़ा नाम भी सुना होगा टेस्ला का, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बहुत नाम है उनका। तो ये टेस्ला जो होती है, ये टेस्ला के ओनर का नाम, मतलब जो इन्वेंशन करने वाले जो ओनर थे उनके, जो निकोलस टेस्ला करके बोला जाता है, उन्होंने एसी करंट का इन्वेंशन किया था, जो आपको पता होगा एटलीस्ट। या नहीं पता होगा तो मेरे दोस्तों जान लो ये चीज़ें। सेकेंड थिंग मुझे ये बोलना है कि उन्होंने लीड एसिड के बदले लिथियम बैटरी का इस्तेमाल उसमें किया हुआ था। ओके, पर लीड एसिड के बारे में हमें पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्यों ना चल पाई। तो लीड एसिड न चलने का फर्स्ट ऑफ ऑल एक रीज़न ये था कि बैटरी बहुत हैवी थी। जैसे हम लोग अगर अपनी फोर व्हीलर में देखने की कोशिश करेंगे तो फोर व्हीलर में प्रॉब्लम क्या होता था, एक बैटरी उठाने के लिए कि बंदे को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो ये समझ के चलो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में उस टाइम पे 6-6, 7-7 बैटरी एक साथ लगी हुई थी। और उस वक्त ये भी होता था कि अगर मुझे गाड़ी की रेंज बढ़ानी है तो मैं गाड़ी की बैटरी बढ़ा दूँ, पर गाड़ी की बैटरी बढ़ा दूँ तो गाड़ी का वेट बढ़ रहा है मेरा उसके साथ साथ। तो अगर बैटरी का वेट बढ़ गया, उसके साथ साथ हो रही जो गाड़ी की रेंज बढ़नी चाहिए वो प्रॉपरली बढ़ नहीं पा रही थी। क्योंकि अगर आप देखोगे 4 बैटरी लगाने के बाद मेरी गाड़ी अगर फुल चार्ज करने के बाद 80 किलोमीटर चल रही है, तो और 4 बैटरी ऐड करने के बाद उससे डबल चलनी चाहिए थी, पर फिर भी वो उतनी प्रॉपरली चल नहीं पा रही थी। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जितनी बैटरीज ऐड हो रही थी उतना गाड़ी का वेट बढ़ रहा था, और जैसे गाड़ी का वेट बढ़ेगा और उस हिसाब से आप देखेंगे तो उसके साथ साथ पैसेंजर का भी वेट और प्लस गाड़ी पूरी हैवी हो जाती थी। इस हिसाब से मोटर के ऊपर लोड आता था और गाड़ी उतनी जो फ्रीक्वेंसी थी उसका जो डिस्टेंस था वो प्रॉपरली कवर नहीं कर पाती थी। इसलिए लोगों ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के पास थोड़ी डिसएडवांटेज, मतलब थोड़ी ये घुमा देती कि नहीं 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 ये बैटरी मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मतलब ये प्रॉपरली नहीं। अगर आप देखेंगे कि मैं बैटरी के ऊपर ही आज क्यों ले रहा हूँ, आपने अगर सुना होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बदले अगर हम कोई भी गाड़ी के बारे में जानते हैं, जैसे पेट्रोल होगी, डीजल होगी, सीएनजी होगी, एलपीजी होगी, हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ये सवाल आता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर का एवरेज देती है, मतलब गाड़ी कितनी लंबी चल सकती है 1 लीटर में। तो उसी तरह इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी लोगों का एक ही सवाल रहता था कि ये गाड़ी को अगर चार्ज करें तो ये कितने किलोमीटर चल सकती है। हमारे यहाँ पे ज्यादा करके ये चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। पर अगर आप देखेंगे तो अभिषेक सर, जैसे सर ने कल भी कहा था। हाँ हेलो अभिषेक सर। सर थोड़ा पॉज लीजिए सर, रीज़न ये है सर कि बीच बीच में काफ़ी क्वेश्चंस भी हैं सर। और ओके सर। सर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा सर एक दो स्लाइड के ऊपर। सर आपने बहुत ही अच्छा बता दिया सर कम्प्लीटली। सुशांत सर इसके बैटरी माउंट के पहले के स्लाइड पे जाइए, लीड एसिड बैटरी पे सर। ओके, जैसे सर अपना अभिषेक सर आपने बहुत ही पिक्चर क्लियर कर दिया।
और अच्छा आप सभी को एक बेसिक चीज बता दूं, बैटरी जो है ये एक स्टोरेज डिवाइस है, जैसे सर ने कहा। सिंपल लॉजिक है कि हम लोग पहले टॉर्च में बैटरी इस्तेमाल करते थे, टॉर्च की बैटरी, कैडमियम बैटरी, टॉर्च में जो इस्तेमाल होती थी कैडमियम बैटरी। ऐसे ही अलग अलग बैटरीज होती है, बैटरीज में एक अलग अलग केमिस्ट्रीज होती है, जिसको हम बोलते हैं बैटरी केमिस्ट्री। बैटरी केमिस्ट्री हम लोग जो ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, लीड एसिड, जिसमें लीड प्लेट और एसिडिक वाटर, आपको पता रहेगा एसिडिक वाटर रहता है और लीड की प्लेट्स होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो बैटरी, जैसे अभिषेक सर ने बहुत राइटली कहा कि ये बैटरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये बैटरी बहुत ही बल्कि बैटरी है, बहुत बल्कि है ये बैटरी। दूसरा इस बैटरी का सबसे बड़ा कंसर्न है वो है सेफ्टी एस्पेक्ट। दूसरा सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो है वो सेफ्टी। इस बैटरी में सेफ्टी और रिलायबिलिटी थोड़ी कम है। हम लोग व्हीकल में इस्तेमाल करते हैं गाड़ी में, क्योंकि छोटा सा ही बैटरी लगती है, एक ही बैटरी से हमको खाली हॉर्न और बेसिक काम ही करना रहता है, व्हीकल को ड्राइव तो करना नहीं रहता है, खाली बेसिक ही काम रहता है। इसके लिए ये बैटरी हमारी चल जाती है, उसमें छोटी मोटी चीज के लिए ये काम, छोटी मोटी चीज में ये काम चल जाता है ये बैटरी से। बट अगर हम बात करें अगर व्हीकल को मूव करने की, अगर व्हीकल को हाई स्पीड में हाई टॉर्क देना है, तो ये बैटरी वीक होती है। इसके लिए लीड एसिड से हम लोग स्विच ओवर हुए, उससे ज्यादा एफिशिएंट, उससे ज्यादा हाई टॉर्क प्रोवाइड कर लिथियम आयन बैटरी, जिसकी लाइफ भी बहुत अच्छी है, रग्ड है। अब ये बैटरी का कंसर्न क्या है, जैसे सर ने बहुत राइटली कहा कि ये बैटरी बहुत ही स्लो स्पीड व्हीकल में इस्तेमाल की जाती है। रेवा और E2O ये दो व्हीकल, पहले रेवा कंपनी थी, रेवा कंपनी बाद में महिंद्रा वालों को बेच दी है, तो वही व्हीकल बन गए E2O, वही रेवा की कार E2O बन गए। रेवा फर्स्ट चेतन मैनी ने इसकी कंपनी को स्टार्ट किया था, बहुत ही अर्ली इसमें स्टार्ट हुआ था, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज इन 2004-5 में स्टार्ट हुई थी रेवा, या उससे भी पहले हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। और उन्होंने रेवा में कैसा किया था कि पूरा लीड एसिड बैटरी का पैक बनाया है, 48 वोल्ट का कंप्लीट बैटरी पैक है। बट प्रॉब्लम वही है कि लो टॉर्क और लो स्पीड व्हीकल होने की वजह से कार काफी कॉम्पैक्ट है, काफी छोटी है, टॉर्क भी कम है, स्पीड भी कम है, इसके लिए लोग इसको ज्यादा प्रेफर नहीं किए। बिकॉज जब भी आप रेवा खरीदने के लिए जाओ तो पहली बात ये आती है कि 40 के ऊपर तो जाएगी नहीं, और कितने लोगों को बोलना ऐसा था कि 25 में तो 25 तक ही पहुंचती है सर, 40 तक तो कांटा है खाली। और कितने लोग तो ये भी बोले कि ये कार लेके आप फुट हिल्स या ओवर हिल पे नहीं चढ़ सकते, आप गाड़ी को ऊंचाई पे नहीं ले जा सकते। इस तरह के प्रॉब्लम हुए उस वक्त इस पर्टिकुलर बैटरी के साथ में, लीड एसिड बैटरी के साथ में। इवन अगर आप देखेंगे, जैसे सर ने कहा बहुत राइटली कि ई रिक्शा, ये बहुत सारे स्टेट में इस्तेमाल होती है, खास करके दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होती है। ई रिक्शा में आज भी लीड एसिड बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है, बिकॉज लीड एसिड बैटरी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, वो है कॉस्ट। लीड एसिड बैटरी सस्ती है। लीड एसिड बैटरी अगर खराब हो गई तो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती है और सस्ते में मिलती है, और लोगों के पास सेकंड हैंड में भी अवेलेबल होती है। इसके लिए लोग लीड एसिड बैटरी प्रेफर करते हैं छोटी गाड़ियों में, जहां पे स्पीड की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक ई रिक्शा में स्पीड नहीं चाहिए, ई रिक्शा में तो लोगों को बिठाए और 1.2 अनदर पॉइंट, मतलब लास्ट माइलेज तक, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए काम में आती है, उसमें स्पीड की जरूरत नहीं है, खाली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रही है, इसके लिए उसमें लीड एसिड बैटरी का इस्तेमाल होता है। बट जब हम लोग बात करेंगे हाई स्पीड हाई टॉर्क, बिकॉज जैसे सर ने बहुत राइटली कहा कि हम लोग जब कोई भी व्हीकल परचेस करते हैं तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल एवरेज की, कितना एवरेज देगी। लाइकवाइज इसमें हम बात करेंगे कि रेंज कितना देगी व्हीकल, वहां पे हम बात करते हैं एवरेज की कि हम लोग कितना एवरेज देगी व्हीकल, यहाँ पे उसी तरह हम लोग बात करेंगे कितना रेंज मिलेगा हमको। रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो रेंज टर्मिनोलॉजी है उसका मतलब ये है कि अगर मैं एक बार बैटरी को चार्ज करता हूँ, एक बार व्हीकल को चार्ज करता हूँ कंप्लीट चार्ज, उसके बाद में वो गाड़ी मुझे कितना किलोमीटर लेके जाएगी। रेवा और ये सब गाड़ियों का रेंज बहुत ही कम रेंज था, बिकॉज ये जो बैटरी थी लीड एसिड थी। बट अभी जो लिथियम आयन बैटरी आ रही है इसमें रेंज काफी ज्यादा है। समवेयर टेस्ला तो 400 प्लस की बात करना स्टार्ट कर दिया, 560 उन लोग ने कहीं पे बात किया है, कहीं पे उनके इसमें ऐसा भी आया कि 560 किलोमीटर आज चार्ज, एक बार चार्ज करो 560 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। तो इस तरह की चीजें। अब लीड एसिड बैटरी ये बैटरी केमिस्ट्री है, वैसे लिथियम आयन ये दूसरे तरह के केमिकल को बना के बनाया गया है। तो लीड एसिड ये एक बैटरी के अंदर कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया, और बैटरी की कैपेसिटी क्या है, और बैटरी कितने टाइम में चार्ज होती है, और बैटरी कितनी रिडंडेंट है, कितनी मजबूत है, कितनी रग्ड है। इसमें सेफ्टी के कंसर्न है, इसके लिए हम लोग हाई स्पीड गाड़ियों में इसको लाने के लिए थोड़े से क्वेश्चंस करे हुए हैं।
नाउ सर लिथियम आयन के लिए ओवर टू यू सर, प्लीज सर। सर मुझे एक क्वेश्चन है इसमें पूछने के, जो बैटरी के बारे में आप इतना बताया, जैसे कि अभिषेक पावस्कर सर ने भी बताया और आपने भी काफी डिटेल में बैटरी के बारे में बताया, तो एक डाउट मेरे मन में आता है, जैसे कि मैं भी एक यूजर हूं, तो मैं गाड़ी चलाता हूं, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी चलाता हूं, अगर उसमें, जैसे कि मेरा एक मिथ है, मेरा एक सवाल है, पता नहीं कितना सही है, लेकिन आप एक्सपर्ट हो तो मुझे आप बताओ। मैं मेरे पूरे जो मैकेनिक्स जो भाई है उनके बिहाफ पे ये सवाल पूछ रहा हूँ, शायद और भी किसी के मन में ये सवाल हो। सर ऐसा होता है कि बैटरी व्हीकल की जैसी बैटरी डाउन हो रही है, जैसे कि बैटरी लो होती जा रही है, तो क्या मेरी स्पीड भी लो होगी? सर ये जो क्वेश्चन है सर, या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर ये, कि बैटरी नॉर्मली लोगों के दिमाग में यही है सर कि बैटरी अगर जैसे जैसे बैटरी का चार्ज जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे बैटरी की स्पीड भी गाड़ी की स्पीड भी कम होगी। तो सर मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल ले दूं, बहुत ही सिंपल। हम लोग मोबाइल फोन सभी लोग यूज करते हैं, सब लोग यूज करते हैं, जितने लोग यूज करते हैं प्लीज थम्स अप कीजिए मोबाइल फोन। और आज तो मैं मान ही नहीं सकता, बिकॉज थम्स अप करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप मोबाइल फोन पे ही है अभी। 100% सर अगर आप मोबाइल फोन को देखेंगे, मोबाइल फोन में हम जब बैटरी चार्ज करते हैं उसको बोलते स्टेट ऑफ चार्ज, SOC। ये टर्मिनोलॉजी आप सब लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आप सब लोग ये टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। SOC बोला जाता है बैटरी में, स्टेट ऑफ चार्ज। और आप अगर मोबाइल चार्ज करेंगे तो इंडिकेटर ऊपर दिखेगा कितना बैटरी आपकी चार्ज हुई है। 100% हो जाएगी तो ग्रीन कलर इंडिकेशन रहेगा, या क्लीन लाइन या व्हाटएवर, इस तरह के मार्किंग्स रहेंगे। तो बैटरी का जो चार्ज है अगर वो 100% पे जैसे सब एप्स वगैरह चलते हैं, जैसे सभी चीज चलती है, क्या 10% पे भी वैसे ही चलता है? ऑलमोस्ट वैसे ही रहता है, हमको खाली इंडिकेशन आते रहता है, बट परफॉर्मेंस कम नहीं होगा। इंडिकेशन वैसे ही गाड़ी में जैसे ही अगर बैटरी ड्रेन हो रही है 100% से 90, 80, 70, 60, तो स्पीड पे उसका इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन वार्निंग आते रहेगी कि बैटरी कम हो रही है। जैसे फ्यूल में हमको पेट्रोल की वार्निंग आती है, वैसे हमारे डैशबोर्ड पे वार्निंग आएगी स्टेट ऑफ चार्ज जिसको बोलेंगे, कि डैशबोर्ड पे जैसा फ्यूल मीटर कैसा रहता है, फ्यूल मीटर हमको फ्यूल गेज जो दिखाता है कि कितना फ्यूल है, वैसे हमको डैशबोर्ड पे पता चलेगा कि बैटरी में कितना परसेंटेज बैटरी में एनर्जी कंजर्व हुआ, या बैटरी में कितना बचा हुआ है एनर्जी। ओके, स्टेट ऑफ चार्ज। तो जैसा आपका क्वेश्चन है सर कि बैटरी जैसे जैसे कम होगी तो परफॉर्मेंस पे उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट वार्निंग मिलेगी जैसा अभी हमारा मोबाइल फोन के साथ में। और मैं आप सभी को एक और चीज बता दूं, आप सब लोग लिथियम आयन का इस्तेमाल करते हैं, आप सभी के मोबाइल फोन में लिथियम आयन सेल लगा हुआ है। हम लोग जितने भी मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं आज की तारीख में, सब में लिथियम आयन सेल लगे हुए हैं। तो Li आयन, लिथियम आयन, ये हमारे मोबाइल फोन की बैटरी ही लिथियम आयन बैटरी है। उसी को हमने थोड़ा बड़ा वर्जन किया है, गाड़ी में लगा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज मोबाइल में इस्तेमाल हो रही है अब वो ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल हो रही है। सिर्फ मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्मार्टफोन से अलग नहीं है। आप अगर मोबाइल देख रहे हैं तो वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखेगी आपको, सेम, खाली बस फर्क कितना रहेगा, हम मोबाइल से बातें करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम ट्रैवल करेंगे। बाकी दोनों में चीज वैसी ही लगी हुई है, वैसे ही डिस्प्ले रहेगा, वैसा ही सब कुछ रहेगा, लेकिन बड़े लेवल्स पे रहेगा। यस सर। सुपर सर, मेरा सवाल का जवाब आपने दे दिया। आई थिंक मेरे जितने भी जो मैकेनिक भाई है उनको भी ये सवाल शायद होगा, तो मेरे भी यहाँ पे ये सवाल का जवाब आपने दे दिया, बहुत बढ़िया तरीके से दिया। थैंक यू सो मच। तो यस, ओवर टू यू सुशांत सर। ओके सर, आगे जाने से पहले सुशांत सर, पाटनवाला सर, कुछ हाथ रेज है तो शायद हम उनको ले लेते हैं इन बिटवीन, उसके बाद सेशन को आगे लेके जाते हैं। तो कुछ हाथ, जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वेस्ट बंगाल से रिजवान है, उन्होंने हाथ रेज किया है, तो उनको अनम्यूट करते हैं और उनका सवाल लेते हैं। यस रिजवान, पूछिए। आप खड़े रहे, एक ही जगह खड़े रह के सवाल करिए। जी सर, बोलिए। पूछा था सर कि जो लीड एसिड बैटरी है उसका कॉस्ट कम है, तो फिर लिथियम बैटरी का कॉस्ट इतना ज्यादा है कि मतलब हम इंडिया यूज नहीं कर पा रहे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में। देखिए रिजवान, इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि बैटरी, जब आप बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि कॉस्ट कम है, तो भी हम लोग लिथियम कॉस्ट ही तो फैक्टर है। लिथियम आयन बैटरी में देखिए, अगर हम गाड़ी बेचेंगे, हम बात करेंगे कि ये सस्ती गाड़ी है, बहुत ही सस्ती है, लेकिन ये गाड़ी में खाली प्रॉब्लम ये है कि 2 लोग से ज्यादा नहीं बेच सकते और ये गाड़ी 40 किलोमीटर के ऊपर नहीं जा सकती है। तो क्या गाड़ी बिकेगी? क्वेश्चन ये है ना कि अगर गाड़ी अगर सस्ती है लेकिन उसमें कंसर्न ये है कि ये लो स्पीड है,
लो स्पीड, ये कम से कम स्पीड पे चलेगी, 25-30 किलोमीटर के ऊपर जा नहीं पाएगी, है हिल पे चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो कस्टमर उसको प्रेफर नहीं करेगा। तो जब गाड़ी खरीदता है तो उसको चाहिए कि स्पीड हो, करके भागे वो व्हीकल। अब ये जो पावर लीड एसिड में नहीं है। दूसरी बात ये है कि इतना पावर लाने के लिए हमको बहुत